सर, एक रणनीतिक बैठक आप लोगों ने अंदर की है, क्या मकसद था, क्या एजेंडा था? आज की मीटिंग के मकसद जो था, एजेंडा था, वो अगले आने वाले दिनों में पार्लियामेंट चुनाव को नज़र में रखते हुए पार्टी की पूर्व तैयारी की चर्चा के लिए आयोजित किया गया था। खड़गे साहब ने और राहुल जी ने आयोजित किया था। हरियाणा प्रदेश के सीनियर सभी लीडर और नॉट ओनली सीनियर लीडर, जिसको हम 36 बिरादरी कहते हैं, सभी सेक्शन से, सभी ग्रुप से, नॉट इन द टर्म्स ऑफ द पॉलिटिकल ग्रुप्स, मगर सभी जो है समाज से वो लोग उपस्थित थे। और जो एक बड़े सब लोगों ने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए और राहुल जी ने भी मार्गदर्शन दिया, खड़गे साहब ने भी मार्गदर्शन किया। मगर सभी लोगों का एक निर्धार रहा कि पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंक देगी। संगठन को लेकर कोई चर्चा हुई हो सर? संगठन किस तरह से बनेगा, आगे का रोड मैप? संगठन जो है उसकी ये हुई है, सब मेरिट पे बनेंगे। जिस पद के काबिल है उसको बनाया जाएगा, किसी की सिफारिश नहीं, जो मेरिट पे डिजर्व करता है उसको बनेगा। और साथ में मैं वो भी ऐड करूंगा कि वो पूरी तरह समाविष्ट रूप से होगी। सभी जो है समाजों का भी प्रतिनिधित्व होगा। हमारे उदयपुर रिजोल्यूशन जो था, जिसमें युवा महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व देने की बात है, सभी समाज को प्रतिनिधित्व देने की बात है, उसको एंश्योर करते हुए उसका गठन किया जाएगा। जी, लिस्ट कब तक आ जाएगी? मैंने आपसे पहले भी वादा किया, प्रयास है कि 30 अगस्त तक दे दें। ये बीच में फ्लड की वजह से और हमारी ये मीटिंग की वजह से एक दो बार जो है हमारे 1-to-1 हियरिंग का भी जो प्रोग्राम था उसको पोस्टपोन करना पड़ा। हो सकता है 1-2 सप्ताह इधर उधर हो सकता है। एक जो कल आप लोग जा रहे हैं, चौधरी जी हुड्डा साहब जा रहे हैं नूह में, कल किस तरह से आपका प्रतिनिधिमंडल जाएगा सर, उसकी पूरी जानकारी बताइए। मैं कल जो है नूह में जो प्रतिनिधिमंडल जाएगा, पार्टी का हाई पावर डेलीगेशन जा रहा है। हमारे अध्यक्ष उदयवान जी की अगुवाई में वो जाएगा। उसके साथ हमारे एमपी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी होंगे, कैप्टन यादव जी होंगे, महेंद्र प्रताप सिंह गुर्जर जी होंगे, करण दलाल जी होंगे, भारद्वाज जी होंगे, जो दान सिंह जी होंगे, और जो हैं व्यापारी के अध्यक्ष जो हैं गर्ग जी, वो भी होंगे, और बजरंगदास गर्ग जी भी होंगे। पूरी तरह से एक हाई पावर डेलीगेशन जाएगा। हर समाज के लोगों से भी मिलेगा, जहाँ जहाँ भी डिस्टर्बेंस हुआ है उनसे मिलेगा, और जो प्रकार की जास्ती हो रही है उसको भी देखेंगे। और जो गुड़गांव से भी जो घटना, जो सामने समाचार आ रहे हैं कि दोषी को बख्श देने के लिए, उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और पुलिस वाले कई गलत लोगों को परेशान कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, उसकी भी छानबीन करेंगे। हमारी तो एक ही बात है कि जो ये अमानवीयता से, बर्बरतापूर्ण तरीके से लोगों को बेघर किया जा रहा है, बिना कोई न्यायिक प्रक्रिया के बिना लोगों को उखाड़ फेंक दे रहा जा रहा है, एक भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है, पूरे पर जो है प्रदेश को विभाजित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, नफरत की आग फैलाने जा रहे हैं, उसके सामने रोक लगे। लोग सब लोगों को जो वहाँ जो जिसको संकट हुआ है वो सबको सहाय मिले, सब पूरी शांतिपूर्ण वातावरण बने। और आपके ये बेल्ट के बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्टों ने, जो मैंने सुना है, more than 100 big establishment, international companies, CEOs, they have written a letter मुख्यमंत्री जी को कि जो है मेहरबानी करके नफरत की आग जो है खत्म कर दो, वो पूरे हरियाणा को बर्बाद करके छोड़ेगा। एक मोटा आउटलाइन अगर खींचा जाए इस बैठक का, तो हरियाणा कांग्रेस के लिए क्या संदेश निकल कर आया है जो आप लोगों को आगे चल के उस पर फॉलो करना है? हरियाणा कांग्रेस के लिए संदेश है कि सब एक साथ मिलके जो है चुनाव लड़ेंगे। और एक दूसरा जो संदेश है कि वो 36 बिरादरी पूरी समाविष्ट तरीके से चुनाव लड़ेंगे, न कि कोई जाति विशेष चुनाव आज लड़ेंगे। सारे लोग मौजूद थे सर, जो करीब आज सभी लोग मौजूद थे। सभी जो हैं, शैलजा जी विदेश गई हुई हैं तो आज नहीं थी, उन्होंने पहले से बताया था। बाकी सभी 47% पार्टिसिपेटेड। और कहीं उसमें से खुशी होगी कि मजदूरों के भी प्रतिनिधि थे, किसान आंदोलन के भी प्रतिनिधि थे, गरीब लोगों के बीच में काम करने वाले जिसका एक आइडेंटिफिकेशन होता है वो उनके भी प्रतिनिधि थे। उसके साथ सैनी समाज के थे, विश्वकर्मा समाज के लोग थे, एससी के तमाम समाज के लोग थे, और इसके साथ साथ जो व्यापारियों के भी प्रतिनिधि थे, युवाओं के प्रतिनिधि थे। एक
ब्राह्मणों के सभी प्रतिनिधि थे, ये माइग्रेंट लेबर्स के प्रतिनिधि थे। तो मैं समझ रहा हूँ कि आज जो है मध्य प्रदेश की हरियाणा की पूरी जो एक वो पूरे सभी एससी समाज के सभी लोग थे। तो ये एक पूरी तरह से एक इंक्लूसिव, एक पूरा समाविष्ट और पूरा एकतापूर्ण हरियाणा कांग्रेस का आज का रिप्रेजेंटेशन रहा। तो अभी कुछ ही दिन हुए प्रभारी बने, बाकी प्रभारियों का अनुभव बड़ा अच्छा नहीं रहा, उनका ये कहना है कि बड़ा मुश्किल राज्य है। आई हैव हैंडल मोस्ट ऑफ, इससे भी ज़्यादा टफ स्टेट मैंने हैंडल किया हुआ है। थोड़ा मेरे इस पर भरोसा कर लीजिए, मेरा आपसे निवेदन है। राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद थे। राहुल गांधी का क्या निर्देश था आप लोगों को? राहुल गांधी जी का एक ही निर्देश था कि आप लोग जो हैं, हम लोगों ने जो रोड मैप उनके सामने रखा, आंदोलन की भूमिका बनाने की जो बात कही, आउटरीच की बात कही, हम लोगों ने जो प्रकार से ये देश के सर्वोत्कृष्ट स्तर से जो प्रकार से भ्रष्टाचार को फैलाया जा रहा है, जो प्रकार के स्कैम किए जा रहे हैं, आपके हरियाणा में भी जो सीएम के स्तर पे भी जो और बड़े बड़े लीडरों के जो बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, उसके बारे में जो स्कैम हो रहे हैं उनके बारे में भी जो जिक्र हुआ था, राहुल जी का सबको एक वही मार्गदर्शन था कि पूरे दम से लड़िए, बिना डरे लड़िए, एक होके लड़िए और जो है एक कलेक्टिव लीडरशिप से लड़िए, वो उनका संदेश था। नेता प्रतिपक्ष से एक सवाल है सर, आगामी जो सत्र आ रहा है उसमें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आगामी जो सत्र है मानसून का वो तय हो चुका है, बीसी की बैठक में तारीख होगी, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? मेवात का मुद्दा देखिए वो भी होगा मुद्दा। सीएलपी मीटिंग बुलाएंगे। जो आज परिस्थिति है, जो बेरोजगारी है हरियाणा में, जो महंगाई है, जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, नौकरी देने में नंबर 1 था, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है पूरे देश में, और अपराध में ऊपरले 2-3 प्रदेशों में है। कानून व्यवस्था नाम की चीज है ही नहीं। और भ्रष्टाचार में इतना, और कर्ज में डूब रहा है। भ्रष्टाचार एक के बाद एक घोटाला हो रहा है प्रदेश में। हम हर विधानसभा में उठाते हैं, एक के बाद एक घोटाला होता है। घोटाले की जब उठाते हैं, SIT बनती है, रिपोर्ट किसी की नहीं आई, तो ये सारे मुद्दे वहाँ पर हम उठेंगे। अध्यक्ष जी, आपकी कोई परमिशन वगैरह का इशू तो नहीं है? कल मेवात जा रहे हैं, जो परमिशन वगैरह सरकार से मांगोगे आप लोग? नहीं, हम उस समय जाएंगे जिस समय ये जो कर्फ्यू ढील होती है उस समय जाएंगे। और डेलीगेशन ज़्यादा लोगों का नहीं, हमारा 8-10 लोगों का। और एक मुद्दा जो है, जैसे आपने कहा नूह में, जो वो भी उठेगा। और जो प्रदेश में बाढ़ आके नुकसान हुआ है, जो लोग इंतजार कर रहे हैं, जिनका वायदा वो मुआवजा नहीं मिला अब तक, वो भी विधानसभा में उठेगा। एक सवाल है, पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बहुत खराब स्थिति रही थी हरियाणा में। एक जमाना था कि हरियाणा मॉडल का जिक्र किया जाता था। अब क्या आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? क्योंकि इनफाइटिंग से लेकर तमाम ऐसे कोई इनफाइटिंग नहीं है कांग्रेस में। तो किस तरह की स्ट्रेटेजी? इनफाइटिंग कोई नहीं है, और मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे मुद्दों पे, और लोग मन बना चुके हैं। हरियाणा में 36 बरादरी अपना मन बना चुकी है। आने वाले समय में कांग्रेस का समर्थन करेंगे, कि उन्होंने देख लिया, तोल के देख लिया। हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार भी देखी है और ये भी देख ली, तो उनका ये मन बना चुके हैं, वो आप स्वयं देख रहे हैं। प्रभारी जी को अनुशासन का डंडा भी है। अमूमन देखते थे तमाम लीडर्स की बात हो जाती थी, लेकिन आज जिससे भी बात कर रहे हो कह रहे हैं कि भाई एक बार जो LOP साहब होंगे, प्रभारी जी होंगे और अध्यक्ष जी बात करेंगे, और कोई ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा है। अनुशासन डंडा नहीं भैया, ये अनुशासन पार्टी में मैंने आपसे पहले आज सुबह भी बताया था, सभी लोग जो हैं एक बात में निश्चित हैं कि पार्टी को किसी प्रकार का नुकसान हो वो ना हो। और आप पत्रकार मित्रों के जरिए भी एक डिफरेंट व्यूज़ लेके होते हुए कोई मनमुटाव खड़ा ना हो जाए, उसके लिए भी हम बड़े सतर्क हुए। थैंक यू। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा।